चुनाव के मौसम की हवा बहुत अलग होती है। कभी हवा इस तरफ की चलती है तो कभी हवा उस तरफ की। लेकिन हो ना हो इस टाइम पर हमारी और आपकी वैल्यू कुछ अलग ही बढ़ जाती है। जी हाँ, आम आदमी इस टाइम पर भगवान की तरह होता है उनके लिए जो चुनाव लड़ते हैं। अगर इस टाइम पर आप किसी चौराहे पर या किसी नुक्कड़ पर खड़े हो जाएं और कोई बड़ा आदमी आपके आकर गले लगा ले, आपके पैर छू ले या आपसे हाथ मिला ले तो ये बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि उसको वोट चाहिए और उसको यह दिखाना होता है कि वही आपका शुभचिंतक है, वही आपका आने वाले समय में भला करेगा। ऐसा हर व्यक्ति मतलब कि हर उम्मीदवार, हर पार्टी का उम्मीदवार आम आदमी को दिखाने की कोशिश करता है। फिर अगर वो ईद की चांद की तरह गायब भी हो जाए तो इससे परहेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह नेताओं की असलियत होती है। आज की इस वीडियो में हम पुरी सीट के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि उड़ीसा के अंतर्गत आती है, लेकिन पूरे देश की नज़र उस सीट पर है। लोग जानना चाहते हैं कि अगर वहाँ से जीतेगा तो वो कौन सा कैंडिडेट होगा जो जीत कर आएगा, क्योंकि वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा के फायर ब्रांड नेता संबित पात्रा, जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन है भाजपा के, और कांग्रेस से सत्य प्रकाश नायक जी, जो कि एक सीनियर जर्नलिस्ट रह चुके हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कौन सा कैंडिडेट पूरी सीट के लिए सुइटेबल है और किसके ज़्यादा चांसेस हैं जीतने के। तो अगर आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं हूं पंकज और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। कैंडिडेट्स के बारे में हम दो पैरामीटर पर बात करेंगे। पहला पैरामीटर होगा पॉलिटिकल करियर और दूसरा होगा फैमिली। जी हाँ, पॉलिटिकल करियर इसलिए क्योंकि हम क्रॉस चेक करेंगे कि इन्होंने कब से पॉलिटिक्स शुरू की और इनकी कितनी ज़मीनी पकड़ है पॉलिटिक्स को लेकर, और दूसरा पॉलिटिक्स से पहले ये कौन सा काम करते थे, ऐसा कोई काम जिससे शायद जनता से जुड़े हों, तो वो भी काफ़ी हद तक इनके लिए हेल्पफुल हो सकता है इस चुनाव में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कांग्रेस के सत्य प्रकाश नायक जी के बारे में। कांग्रेस के सत्य प्रकाश नायक जी के पॉलिटिकल करियर की बात करें तो इन्होंने हाल फिलहाल मतलब 2017 में ही कांग्रेस ज्वाइन की थी, तो लगभग इनका पॉलिटिकल करियर कुछ खास नहीं रहा है, क्योंकि 2017 में कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद ये अभी मतलब पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं उड़ीसा की पुरी सीट से। तो अगर इसके पहले की हम बात करें तो इससे पहले एज अ जर्नलिस्ट काम करते थे। इन्होंने लगभग 20 से 25 साल जर्नलिज्म में गुजारा है और यह काफ़ी हद तक इनके लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि जर्नलिज्म एक ऐसी फील्ड है, एक ऐसी छवि है जिसको हर लोग कहीं ना कहीं दिन में एक या दो बार कैसे न कैसे टीवी बदलते वक्त रिमोट हाथ में लेते हुए कहीं ना कहीं इनका चेहरा देख लेता होगा। इन्होंने लोकल लेवल पर जर्नलिज्म किया है, तो एक लोकल में काफ़ी फेमस हैं, जैसे पुरी हुआ और उड़ीसा के और कई क्षेत्र हुए, तो उन्हें लोग काफ़ी जानते हैं, तो यह इनके लिए हेल्पफुल हो सकता है। और अगर हम बात करें इनके फैमिली बैकग्राउंड की, तो फैमिली में इनकी पत्नी जो हैं वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में डिप्टी डायरेक्टर पर कार्यरत हैं, और इनके माँ बाप के अलावा इनको मिलाकर 4 भाई। एक भाई जिनका नाम प्रदीप नायक है। काफ़ी मज़े की बात है और शायद इंटरेस्टिंग भी लगेगा लोगों को सुनने में, क्योंकि प्रदीप नायक जी बीजेपी से 2014 में चुनाव लड़े थे और 2019 में भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो वोटरों को शायद एक क्वेश्चन इनसे पूछना चाहिए कि जब आप अपनी फैमिली को एक नहीं कर पाए तो पूरी सीट के लोगों को एक साथ लेकर कैसे चल पाएंगे, क्योंकि आपका एक भाई बीजेपी में और आप खुद कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, तो मतलब आपकी सोच अलग अलग है, तो फिर लोगों की सोच को आप कैसे एक कर पाएंगे, ये क्वेश्चन वोटरों को इनसे जरूर पूछना चाहिए। तो ये तो हो गया सत्य प्रकाश नायक जी के बारे में। अब दूसरे कैंडिडेट जो हमारे हैं वो हैं संबित पात्रा। संबित पात्रा एक काफ़ी फेमस पर्सनालिटी है। ये उड़ीसा के अलावा भारत के मुझे लगता है हर राज्य में जाने माने एक नेता हैं। मुझे लगता है कि जो भी पॉलिटिक्स से इंटरेस्टेड है वो संबित पात्रा को जरूर जानता होगा, क्योंकि संबित पात्रा अक्सर बड़े बड़े टीवी चैनलों में बीजेपी का पक्ष रखते हुए नजर आते हैं। दूसरी बड़ी बात जो इन्हें फायदा कर सकती है वो यह है कि संबित पात्रा हमेशा हिंदुओं का पक्ष रखते हैं। कोई भी बात हो, कितनी भी बड़ी बात हो, कितनी भी छोटी बात हो, ये हमेशा हिंदुओं के पक्ष में ही खड़े नजर आते हैं। इनके पॉलिटिकल करियर की अगर हम बात करें तो संबित पात्रा ने 2011 में अपना पॉलिटिकल करियर स्टार्ट किया था। 2012 में इन्होंने दिल्ली से चुनाव भी लड़ा था बीजेपी की तरफ से, और उसके बाद इन्होंने बीजेपी को एज अ नेशनल स्पोक्स पर्सन ज्वाइन किया। इसके पहले की अगर बात करें तो पॉलिटिकल करियर के पहले ये एक मेडिकल ऑफिसर भी रह चुके हैं, इसलिए इनको डॉक्टर संबित पात्रा कहा जाता है। और एक और बड़ी बात शायद आप लोगों को नहीं पता हो कि संबित पात्रा इसके साथ साथ एक एनजीओ भी चलाते हैं जिसका नाम स्वराज है। उस एनजीओ में केवल और केवल दलितों के लिए काम होता है। दलितों को एजुकेशन से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड कोई भी अगर समस्या दलित को होती है तो वो एनजीओ उनकी इस मामले में हेल्प करता है, जो संबित पात्रा द्वारा चलाया जाता है। 2017 में संबित पात्रा को ओएनजीसी का डायरेक्टर बनाया गया और तब से वो अभी तक ओएनजीसी के डायरेक्टर भी हैं। तो ये तो हो गया संबित पात्रा के पॉलिटिकल करियर के बारे में, जो कि शायद उनके लिए
काफ़ी हद तक हेल्पफुल होगा, क्योंकि एज अ स्पोक्स पर्सन उन्होंने काम किया है, नेशनल लेवल पर स्पोक्स पर्सन है, और उन्होंने पॉलिटिकल करियर से पहले वो एक डॉक्टर भी रह चुके हैं, मेडिकल ऑफिसर भी रह चुके हैं। उसमें भी उन्होंने लोगों की काफ़ी मदद की है, लोगों की काफ़ी हेल्प की है, और एक NGO भी वो चलाते हैं, तो शायद उससे भी कई लोगों को फ़ायदा मिला होगा। तो अगर कुल मिला कंपेरिजन अगर हम करें सत्य प्रकाश नायक जी और संबित पात्रा का, तो संबित पात्रा कहीं ना कहीं उनका ग्राफ काफ़ी ऊंचा है सत्य प्रकाश नायक जी के कंपैरिजन में। अगर हम संबित पात्रा के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बात करें, तो आपको इससे रिलेटेड ना तो इंटरनेट पर और ना ही कभी संबित पात्रा ने खुद इसके बारे में कुछ बताया है, क्योंकि ये एक सिक्योरिटी पर्पज से उन्होंने छुपा रखा है। वो एज अ नेशनल स्पोक्स पर्सन इस मामले को काफ़ी सीरियसली लेते हैं। उन्होंने आज तक डिस्क्लोज नहीं किया है कि उनकी फैमिली में कौन कौन है, कितने बच्चे हैं, उनकी वाइफ क्या करती हैं। आज तक ना तो आपको इंटरनेट पर मिलेगा, ना ही उनके द्वारा या किसी और नेता द्वारा बताया गया। तो ये दोनों नेताओं के पॉलिटिकल करियर और उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बात हो गई। अगर हम बात करें कि जीत के फैक्टर के बारे में कि किसके चांसेस सबसे ज़्यादा हैं जीतने के, तो अगर हम सत्य प्रकाश नायक जी की बात करें, तो अगर हम देखेंगे हिस्ट्री देखेंगे पूरी सीट की, तो पहली बात तो सबसे ज़्यादा बार वहाँ से कांग्रेस सीट जीत कर आई है। कांग्रेस ने लगभग 6 बार वहाँ से सीट जीती है, तो यह शायद सत्य प्रकाश नायक जी के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। कांग्रेस की जो हिस्ट्री वहाँ से रही है वो शायद उनके लिए बहुत मददगार हो। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें सत्यनारायण प्रकाश जी का और संबित पात्रा का, तो संबित पात्रा कहीं ना कहीं सत्य प्रकाश नायक जी से काफ़ी ऊंचे दिखते नजर आ रहे हैं। काफ़ी फेमस भी हैं, फायर ब्रांड नेता भी हैं, कई ऐसे काम भी किए हैं जिससे जनता उन्हें भली भांति जानती है। मेरे परसेप्शन से, मेरे ओपिनियन से चांसेस सबसे ज़्यादा जीतने के संबित पात्रा के हैं, लेकिन मेरे हाथ में कुछ नहीं है ना। तो आप जानते हैं, मैं भी ये जानता हूँ कि ये सब पूरी के वोटरों के हाथ में है कि उन्हें किसको वोट करना है। तो मैं उन्हीं से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि वोट आप सोच समझ के दीजिएगा, अपना कैंडिडेट सोच समझ के चुनिएगा, क्योंकि आपका एक वोट देश के 5 साल का भविष्य लिखने जा रहा है। तो एक एक कैंडिडेट अगर एक एक सीट से जीतेगा, तभी कोई पार्टी वहां जाकर अपना मेजोरिटी साबित कर पाएगी और वहां जाकर अपनी सरकार बना पाएगी, जिससे आपके 5 साल का भविष्य निर्धारित किया जाएगा। खैर, आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि सत्य प्रकाश नायक जी और संबित पात्रा में कौन बढ़िया नेता है और किसके जीतने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।